नमस्कार, मैं समीक्षा पांडे जन एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत करती हूं। पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त एक बड़ी हलचल से गुजर रही है। दरअसल दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्ता विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए 29 अप्रैल को हुई वोटिंग को रद्द कर दिया है। अब यहां 21 मई को दोबारा मतदान यानी रीपोलिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 24 मई को की जाएगी। इसका मतलब साफ है कि 24 मई को होने वाली काउंटिंग में इस सीट के नतीजे शामिल नहीं होंगे और कुल 294 सीटों के बजाय 293 सीटों की ही गिनती होगी। इस फैसले के पीछे की वजह बेहद गंभीर है। चुनाव आयोग को पहले ही इस सीट से गड़बड़ी की कई शिकायतें मिल चुकी थीं, लेकिन शनिवार को हालात तब और बिगड़ गए जब फाल्ता के हाशिम नगर इलाके में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने खुलकर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए और कैमरे के सामने अपनी बात रखी। बता दें कि घंटों तक प्रदर्शन चला, नारेबाजी हुई और हालात को संभालने के लिए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। स्थानीय वोटर्स का आरोप है कि उन्हें वोट डालने से रोका गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने खुलेआम धमकियां दी। कहा गया कि बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात भी कही गई। यहाँ तक विरोध करने पर घरों पर हमले तक किए गए। स्थिति को देखते हुए इलाके में सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों के साथ भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इतना ही नहीं, लोगों का ये भी आरोप है कि वोटिंग के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लोगों को चोटें पहुंचाई। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पुलिस ने ही लाठी चार्ज कर दिया। जी हाँ, जिसमें कई लोगों की घायल होने की खबरें भी लगातार सामने आई। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भी बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बूथ नंबर 177 पर ईवीएम में बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाले बटन पर टेप लगा दिया गया था ताकि कोई वोटर कमल बटन न दबा सके। जी हाँ, इस आरोप के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद आयोग ने पूरी सीट पर ही रीपोलिंग का आदेश दे दिया है। अब इस पूरे विवाद के केंद्र में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान का नाम सामने आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके करीबी लोगों के जरिए वोटर्स को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। साथ ही ये भी आरोप है कि 2021 के चुनाव में भी इसी तरह के हालात बने थे, जब डर के कारण कई लोग वोट डालने तक नहीं निकल पाए थे। साउथ 24 परगना जिला टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का सियासी गढ़ माना जाता है और फाल्ता सीट यहाँ की अहम सीटों में गिनी जाती है। अब ऐसे में इस सीट पर हुई घटनाएं सीधे तौर पर राज्य की राजनीति पर असर डाल सकती हैं। आगे बताते चलिए, रीपोलिंग के फैसले के बाद सियासत और गर्मा गई है। वहीं अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष को खुली चुनौती दे डाली है। वहीं बीजेपी ने सुंदरबन इलाके को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिस पर टीएमसी ने कड़ा विरोध जताया है और इसे बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया है। बहरहाल 21 मई को होने वाली रीपोलिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में इस बार निष्पक्ष मतदान की उम्मीद की जा रही है। बड़ा सवाल है कि क्या इस बार फाल्ता के वोटर्स बिना किसी डर और दबाव के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे, या पिछली बार की तरह ही फिर से टीएमसी के डर से वो वोट नहीं डाल पाएंगे। और क्या इस सीट का नतीजा पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि इसी सीट पर चुनाव टले हैं और इसी के नतीजे 4 मई को नहीं आएंगे। फिलहाल के लिए जन एक्सप्रेस में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं इस खबर की नई अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार।